शर्मा जी कैसे देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो अपना इस्तीफा नरेंद्र मोदी जी को सौंप दिया, लेकिन यहाँ के कुछ युवा कह रहे हैं कि अब हमें धर्मेंद्र के साथ साथ नरेंद्र का भी इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल सही मांग है, बिल्कुल सही मांग है। इस सारी समस्या की जड़ तो एक ही सरेंडर मोदी हैं और कौन है कौन उसके अलावा। जो व्यक्ति जिस मानसिकता होता है वो उसी मानसिकता के लोगों को तो अपने साथ लेके चलता है। धर्मेंद्र प्रधान ने 20 बच्चों की बलि लेने के बाद आज इस्तीफा देने की घोषणा करी है, तो मोदी जी ने तो ना जाने कितनों का घर उजाड़ा है, कितनों का सुहाग उजाड़ा है, सब जानते हैं इस चीज़ को। जाहिर सी बात है वे पूरी सरकार ही बदलने का टाइम आ गया, पूरी सरकार बदलनी चाहिए, हर हाल में चेंज होना चाहिए। बहुत हो गया इनका, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार हटाओ ये सरकार। अच्छा, लेकिन शर्मा जी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने जैसा कहा था कि 1 साल के अंदर इनकी सरकार गिरेगी। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ गया। मैंने आपसे बहुत बार पहले भी कहा, आपकी हमारी कई बार बात हो चुकी है। राहुल गांधी बहुत बड़े विजनरी नेता हैं, वो भविष्य को वास्तव में पहले से भांप लेते हैं। उन्होंने कहा था 1 साल में सरकार गिर जाएगी, अभी उसकी बात को कहे हुए कितने हुए, 4-5 महीने सारे हुए हैं और देख लीजिए शुरुआत हो चुकी है। और आज ये राहुल गांधी जी के संघर्ष का नतीजा है जो ये सरकार बैकफुट पे आई है, और उसमें छात्रों का जो साथ मिला और छात्रों का साथ जो राहुल गांधी जी ने दिया है, दोनों का मिलकर जो कम्बिनेशन बना है, उसकी वजह से आज ये सरकार जो है बैकफुट पे आई है। आज सुबह ही राहुल गांधी जी ने यहाँ पे जो बच्चे बैठे थे JNU के आइसा के वाले जो बच्चे बैठे थे, 3-4 बच्चे भूख हड़ताल पे, उनको ले जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और उसके 2 घंटे बाद ही इस्तीफे की घोषणा हो गई है। इससे पहले ये लोग इस्तीफा देने वाले नहीं थे, उन्हें पता था कि आज अगर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उसके बाद अगर ये जंतर मंतर पहुंच गए तो अभी तो सिर्फ एक प्रधान का इस्तीफा मारा जा रहा है, उसके बाद पूरी कैबिनेट भंग करनी पड़ जाएगी। शर्मा जी इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है, लोग यहाँ पे अनुमान ये लगा रहे हैं कि उन्होंने सौंपा है, देंगे नहीं है। देखिए जी, अब अगर उन्होंने ऐसा काम करा कि सौंपने के बाद अगर उन्होंने इस्तीफा स्वीकार नहीं करा या उन्होंने इस्तीफा स्वीकार कर दिया तो ये उनके लिए शर्म से डूब मरने वाली बात होगी। अब मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतनी थू-थू होगी जितनी अभी तक नहीं हुई। थूक के लोग इतना भर देंगे कि वो उसमें डूबने को मजबूर हो जाएंगे। शर्मा जी यहाँ पे लोग मोदी जी को पर्सनल गालियाँ दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात है मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। लेकिन मोदी जी ने तो खुद कहा था भाई गालियाँ मुझे मिलती है, मेरे लिए तो टॉनिक का काम कर दिए। तो इस जैन जी को तो मैं दोष ही नहीं दूंगा, जिन्होंने गालियाँ दी वो तो मोदी जी को टॉनिक दे रहे हैं ना। वो तो खुद कहते हैं कि भाई मुझे टॉनिक के तौर पर तो गालियाँ मेरे लिए काम करती हैं। तो उन्होंने 3-3 किलो गाली देते, वो तो मेरे लिए टॉनिक का काम करती है। तो उन्होंने 3 किलो छोड़ो 300 किलो जो है उन्होंने टॉनिक दे दिया। लीजिए मोदी जी, आपको तो शौक है टॉनिक खाने का, तो खाइए टॉनिक। शर्मा जी देखा होगा आपने यहाँ पे किस प्रकार से छात्रों को पीटा गया और महिलाओं के प्राइवेट पार्ट में भी डंडे डाले गए। जी, ये दिल्ली पुलिस का कायराना काम था। इस दिल्ली पुलिस के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, बेहद सख्त एक्शन की जरूरत है। जिन जिन लोगों ने इस कार्य को अंजाम दिया था उन लोगों का भी टाइम आ गया है, उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले जो टाइम है उसमें कोई इस तरह की गलतियां करने की हिम्मत ना करें। कई लोगों के हाथ में हमने देखा पोस्टर है नितिन गडकरी साहब का, कह रहे हैं इनका भी इस्तीफा जरूरी है। पूरे देश की गाड़ियों का कबाड़ा कर दिया, इसलिए उनका भी इस्तीफा जरूरी है। एथनॉल मिला के लोगों को दे रहे हैं, मिलावटी पेट्रोल दे रहे हैं और हवाला दिया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। कहीं से कोई विदेशी मुद्रा की बचत नहीं हो रही। गाड़ियों की एवरेज जो है 15-15, 20-20, 25% जो है वो घट गई है। जब 25% गाड़ी की एवरेज घटेगी तो जाहिर सी बात है आपको पेट्रोल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो लगाना ज़्यादा पड़ेगा तो फिर बचत कहाँ होगी। शर्मा जी आपके हिसाब से देखा जाए तो किस किस का इस्तीफा लेना चाहिए? पूरे मंत्रिमंडल का साहब, पूरी सरकार ये बर्खास्त होनी चाहिए। इसमें कोई एक ये नहीं है कि इसको उठाओ, चूज एंड पिक वाली नीति तो अब होनी ही नहीं चाहिए। अब ये पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देके भजन करना चाहिए। शर्मा जी एक सवाल और आपसे लेंगे, ये प्रोटेस्ट अभी तक सोनम वांगचुक जी कर रहे थे और कल सोनम वांगचुक जी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, कोई मुझे क्रेडिट दे या ना दे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया और देश जानता है। बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक अच्छे व्यक्ति की यही पहचान होती है, वो क्रेडिट लेने के लिए आगे बढ़ के नहीं आता। मोदी जी की तरह मैंने करा एक अकेला 100 पे भारी, वो मोदी जी की तरह नहीं करता। जो अच्छा व्यक्ति होता है वो अपना काम करता है, जिसे कहते हैं ना, वो उस चीज़ को फॉलो करता है, नेकी कर कुएं में डाल, बस। लेकिन आपने देखा होगा कल की बैठक में मोदी जी ने अपने मंत्रियों से कहा कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहो। ओ बढ़िया है, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा है। अभी ये इंस्टाग्राम पे जैन जी जो है भूत उतारने वाली है पूरे मोदी मंत्रिमंडल का। बिल्कुल अच्छी बात है, रहो एक्टिव रहो, खूब एक्टिव रहो इंस्टाग्राम पे। जी देखा होगा 1 मिलियन मोदी जी के फॉलोअर्स बढ़ गए। अरे भैया, फेक फॉलोवर तो आप जितने मर्जी बढ़ा लो, पैसा दो फॉलोवर बढ़ा लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। फॉलोवर बढ़ गए और उसके बाद आपने देखा गालियाँ कितनी है नीचे कमेंट सेक्शन में, वो नहीं देखी आपने? कह रहे हैं देश ने हमको दिया है। देश ने दिया था तो फिर तो इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। अगर देश ने उनकी बातों को मान लिया, हमारे समर्थन में है, मोदी जी समर्थन में होता तो फिर आप उसी समर्थन का उपयोग करते हुए आपने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी को इस्तीफा देने के लिए क्यों मजबूर करा? नहीं हुआ ना। देश समर्थन में होता तो फिर बात ही क्या थी। ये तो सिर्फ झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, अब जबरदस्ती लीपापोती करी जा रही है। इस लीपापोती से कुछ ही होने वाला नहीं है। शर्मा जी मोदी जी ने 2 वीडियो अपलोड किया, एक वीडियो 300 मिलियन प्लस गया,
दूसरा भी वीडियो इसी हिसाब से चला, इसको कैसे आपने मोदी जी की दोनों वीडियो देखी? अरे 300 मिलियन क्या 300 मिलियन होते हैं यार। मेरी भांजी का वीडियो डला हुआ है एक, प्रोटीन वर्सेस देसी घी करके। मेरी भांजी ने अपनी सहेली के साथ बैठ के वीडियो बनाया, हाथ मिला रही है, पंजा मिला रही है, घुटनों के बल बैठ के। सिर्फ उसमें कैप्शन क्या डला हुआ है, देसी घी वर्सेस प्रोटीन। 150 मिलियन तो वो क्रॉस कर गया। यह क्या चीज़ है? आजकल जैन जी देखती है, जिस चीज़ को देखती है वो चल जाता है। अगर मोदी जी का 300 मिलियन क्रॉस कर गया, और वो भी मोदी के होने के बावजूद, क्या अचीवमेंट है? मेरी भांजी का 150 मिलियन क्रॉस करा हुआ है, तो फिर इसका मतलब मेरी भांजी तो देश की गृह मंत्री होनी चाहिए ना। 150 मिलियन है उसके तो। अच्छा, 200 दोनों वीडियो आपने देखा? मैं नहीं देखता भाई साहब, मेरा दिमाग नहीं खराब है। अच्छा, दोनों वीडियो में, लेकिन बहुत मोदी जी ने इतना क्लोज से आकर वीडियो बनाया। कुछ भी करते रहे, मैं उनकी ये बचकाना हरकतें नहीं देखता ना। मैं अकेला मेरे साथ सौभाग्यशाली हूँ जिसने आज तक कभी मोदी जी के मन की बात नहीं सुनी। मोदी जी कुछ भी आते हैं, कह के चले जाते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पता आएंगे, झूठ बोल रहेंगे और चलते बनेंगे। जी शर्मा जी, धन्यवाद।